Yes, good evening, students. सागरिका आलूवालिया दिस साइड. आई एम फ्रॉम बंसल अकेडमी. आज मैं आपको करवाने वाली हूँ बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मास्टर कैडर एग्जाम इन पंजाब. ओके, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक आते ही आते हैं. सेकेंड थिंग कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं. प्रिपेयर करना चैप्टर को बड़ा इजी है. बस आपको गो थ्रू जाना है सम ऑफ द एक्सपेंशंस ऑफ द बाइनोमियल एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस द इनफ क्वेश्चंस ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर. ओके, यस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बाइनोमियल? जिसमें 2 टर्म्स होती हैं दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल. एंड इन दिस चैप्टर मैं क्या करूंगी, जो भी मेरे पास बाइनोमियल है उसके मैं एक्सपोनेंट्स में इंटरेस्टेड हूँ कि वो मेरे पास क्या देंगे. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं आपको कहूँ a प्लस बी की पावर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज क्लियरली अ बाइनोमियल बिकॉज इट कंटेन 2 टर्म्स, है ना, a एंड b. तो इट्स फर्स्ट पावर इज a प्लस बी. देन a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. एंड देन a प्लस b का होल क्यूब इज a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b का क्यूब एंड सो ऑन. अब आपको भी पता होगा कि जैसे ही मैं इसकी 4th, 5th और 6th पावर लिखती हूँ, आप भी अगर लिखोगे तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि हमें इसके कोफिशिएंट्स नहीं पता होते. तो इन दैट केस हम सब पढ़ते हैं पास्कल ट्रायंगल. पास्कल ट्रायंगल क्या होती है? इट स्टार्ट्स विद 1. इसके फर्स्ट मतलब कि स्टार्टिंग और एंडिंग में भी क्या रहता है? 1. जैसे नेक्स्ट लिखूंगी तो यहाँ पे 1 1 फिक्स है. ओके, नेक्स्ट में भी 1 1 यहाँ फिक्स है, पर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2. तो जो ये मैंने लिखा 1 2 1, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन विद एक्सपोनेंट 2. जिसकी 2 पावर्स है उसके जो मेरे पास ये कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1 2 एंड 1. तो 1 2 1 ये उसके क्या आ गए? कोफिशिएंट्स. अगेन 1 1 फर्स्ट जो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग है वो 1 1 से होगा. तो 1 और 2 मिला के हमारे पास ऐड करके 3 आ गया. 2 एंड 1 अगेन 3 आ गया. सो दीज आर द कोफिशिएंट्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की क्यूब. इसके जो मेरे पास कोफिशिएंट्स आएंगे फॉर द नेक्स्ट 1 4 6 एंड देन 4 एंड देन 1. For higher power, that is this is for the 3rd power, this is for the 4th power, and this one is the for the 5th power, and it is 5 10 10 and then 5 and then 1. ओके, तो ये मेरा 5th पावर के लिए हो गया. अब अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे 5th पावर लिखनी है, a प्लस बी की 5th पावर लिखनी है, तो कैसे लिखूंगी मैं? यस एवरीबॉडी. तो सबसे पहले हम a की हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज a रेज टू पावर 5 से. फिर उसके बाद आएगा 5 कोफिशिएंट. अब अगली बार क्या करना है? इसकी a की पावर 5 है, इसको 1 कम कर दिया करो, साथ में b आ जाएगा. फिर आएगा 10. वही बात, a की पावर 4 है, इसको और कम कर दो, दैट इज a का क्यूब, इसकी एक पावर बढ़ जाएगी b स्क्वायर. फिर आ गया 10, a क्यूब का a स्क्वायर, b स्क्वायर का एक और बढ़ा दिया तो क्यूब. फिर आ गया 5 a b की पावर 4, लास्ट में b की पावर 5. तो क्या करना है? जो a की सबसे बड़ी पावर से लेके डिक्रीज करते जाना है, और जो b की कोई पावर दैट इज b की पावर 0 से लेके b की पावर्स को इंक्रीज करते जाना है. और जो कोफिशिएंट्स है वो आपको बाय पास्कल ट्रायंगल ले लेने हैं. विद द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल यू कैन इजीली राइट डाउन द बाइनोमियल एक्सपेंशन of a plus b raised to power 5 6 7 8 and so on. Okay, yes.
अगर मैं x प्लस वाई की पावर n की अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल लूं तो क्या होगी? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि n क्या है, क्योंकि अगर मेरा n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो देयर इज द अनदर बाइनोमियल एक्सपेंशन विच आई विल टेल यू कि कौन सी होती है। तो n पे बड़ा डिपेंड करता है कि बाइनोमियल मेरी एक्सपेंशन क्या होगी। अगर n मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ही जो मैं अभी एक्सपेंशन लिखने वाली हूँ वो ऐसी एप्लीकेबल है। अगर n मेरे पास नेगेटिव इंटीजर आ गया या कोई रैशनल नंबर आ गया तो जो मैंने अभी लिखा है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्टेप कि फिर क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले आएगा NC0। C क्या होता है जो हम कॉम्बिनेशन में यूज करते थे, दैट इज NC0। साथ में वही आपको बताया था कि x की सबसे बड़ी पावर n, y नहीं आएगा। फिर NC1, x की एक पावर कम कर दो, y को इंट्रोड्यूस कर दो। फिर NC2, x की पावर n-2 एक कम कर दो और y की पावर को बढ़ा दो। ऐसे जाते जाते NCN, लास्ट में y की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ऑलराइट, अब यहाँ पे थोड़ी चीज कोई नोट करने वाली है, वो देखो क्या। अगर आप देखो कि अगर NC0 xn है तो x की पावर पता है क्या होती है, n में से 0 को माइनस कर दो n में से 1 माइनस करो n-1, n में से 2 माइनस करो n-2, n में से n माइनस करो तो x की पावर 0, जो मैंने लिखा नहीं, दैट इज 1। उसके बाद जो यहाँ पे नीचे होता है वही y की पावर होती है, जैसे y की पावर 0 विच इज 1, जो मैंने लिखा नहीं, यहाँ 1 था तो y की पावर 1, 2 था तो y की पावर 2, n था तो y की पावर n। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको डायरेक्टली यू हैव टू राइट आउट द 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म। सो इन दैट केस तो आपको बड़ा शॉर्टकट वे में लिखना आना चाहिए। ओके, मोर ओवर अब ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, this is my second term, this is my third term, and ओ ये कौन सी टर्म है। ओके, अब आगे देखो, अगर मेरा n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और अगर मैं x प्लस वाई की पावर n की बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखती हूँ तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, n+1 नंबर ऑफ टर्म्स। साथ के साथ एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर in x plus y raised to power 10, find number of terms in its binomial expansion। बाइनोमियल के केस में जो n होता है ऊपर, उसकी सिर्फ एक आप उसमें ऐड कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स मेरी क्या आ गई, दैट इज 11, एक ऐड करके। आई विल टेल यू कि x प्लस वाई प्लस जेड आ जाए तो क्या होंगी। फॉर द टाइमिंग आप इतना ये फॉर्मूला याद कर लो कि इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन जो x प्लस वाई रेज टू पावर 10 है, अगर n है तो नंबर ऑफ जो मेरे पास टर्म्स है दैट विल बी n+1। अगर बाइनोमियल है तो x प्लस वाई काइंड ऑफ। ओके, तो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे कम बैक टू द पॉइंट कि ये मेरी फर्स्ट टर्म है, दिस इज माई सेकेंड टर्म, दिस इज माई थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म में जैसे सेकेंड टर्म में नोट करो, सेकेंड में क्या है, अगर सेकेंड बोला यहाँ पे तो यहाँ पे उससे भी एक कम 1 आ गया, और सेकेंड बोला तो यहाँ पे भी 1 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछूं नाउ nth टर्म क्या होगी, या मैं पूछूं rth टर्म क्या होगी, rth टर्म। ओके, जो भी मैं आपको यहाँ पे टर्म पूछ रही हूँ वहां यहाँ पे उससे क्या आता है, एक कम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय r-1, ऐसे यहाँ पे एक कम आएगा, क्यों वो बताती हूँ कैसे। अगर rth टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक कम आएगा, NCr-1, x की पावर यस क्या आएगा। अब आपको नहीं आता तो सिंपली मैंने क्या कहा था कि इसमें से ये माइनस करो, यू विल गेट द पावर ऑफ x। तो इसमें से ये माइनस करो, n-r+1 हो जाएगा, जो यहाँ पे है नीचे वही y की पावर होती है। So rth term is denoted by tr-1 and similarly r plus 1th term देखो क्या होगी, r plus 1th term, r plus 1th term। अगर यहाँ rth term लिखती हूँ तो एक कम होता है, यहाँ पे tr आ जाएगा, तो tr will be yes। अगर rth term लिखनी है तो यहाँ पे एक कम आता है,
यहाँ पे एक कम आता है, r प्लस 1th टर्म है तो एक कम किया, यहाँ का r आ जाएगा, x की पावर n माइनस r, इनको माइनस करो, y की पावर r। तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड r प्लस 1th टर्म फॉर्मूला इज कॉल्ड जनरल टर्म फॉर्मूला। For example, in case of x plus y raised to power 100, अगर मैं आपको कहूँ राइट द 50th टर्म, तो यहाँ पे अगर मैंने 50th टर्म पूछी है, यहाँ पे हम क्या लिखते होते हैं, उससे एक कम होता है, ठीक है, 50th टर्म। तो n ये क्या होता है मेरे पास, n जो ऊपर होता है, तो n c, तो यहां से एक कम आएगा, जैसे ये 50th टर्म है तो यहाँ पे एक कम, तो ये मेरे पास आ गया 49, x की पावर n माइनस 49, y की पावर 49, n की वैल्यू 100 है तो 100 c 49, x की पावर 100 माइनस 49, y की पावर 49। So this is the formula for the 50th term. Alright, 50th टर्म का ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन अगर किसी को होती है तो r प्लस 1th टर्म है, यहाँ पे भी आप r प्लस 1 लिख सकते हो, पर बस यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे r आएगा, यहाँ तो डेफिनेटली एक कम आएगा, यहाँ पे भी चाहे आप याद कर सकते हो कि rth टर्म के लिए tr लिखेंगे, पर यहाँ पे एक कम आएगा, ये चीज याद रखना बस, मेन तो हमें इससे मतलब है। ओके, तो अगर आपको 50th टर्म पूछे तो चाहे यहाँ t50 लिखो, बट देयर विल बी 49। ओके, तो ये मेरे पास आ गया कि हाउ टू राइट आउट द, अगर मुझे पर्टिकुलर टर्म लिखने को बोल दिया तो मैं जल्दी से कैसे लिखूंगी। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट करना है। देखिए, एक जनरल फॉर्मूला लिखवाऊंगी, उसी की हेल्प से जो मैंने अभी आपको लर्न करवाया वो भी हम सीख लेंगे। जैसे मान लो कि x1 x2 अप टू xk तक मेरे पास वेरिएबल है और इसकी पावर है n, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स। मान लो जैसे अभी मैंने आपको करवाया कि x प्लस वाई की पावर n के केस में फॉर्मूला n प्लस 1 होता है, तो वो कैसे आता है वो सीखो। देखो 1 2 अप टू k तक वेरिएबल थे, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, हाउ मेनी वेरिएबल, 2 वेरिएबल, तो k की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। बस k का मतलब क्या है यहाँ पे कि कितने वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल है तो k की वैल्यू क्या होगी, 2, वहां पे k की वैल्यू 2 रखो, तो n प्लस 2 माइनस 1 c 2 माइनस 1, दैट इज n प्लस 1 c 1। हाँ जी, हमें कॉम्बिनेशन खोलना आता है। n प्लस 1 c 1 का मतलब क्या होता है कि अप टू इसको 1 प्लेस तक एक्सपैंड कर लो, दैट इज n प्लस 1 आएगा। सो दिस इज द आंसर, दैट्स व्हाई इन केस ऑफ x प्लस वाई रेज टू पावर n नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 1। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आ गया मेरे पास फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अगेन द क्वेश्चन यू हैव कि x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू पावर 6 है, इस केस में मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, दिस इज लाइक x1 x2 x3, तो हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर, दैट इज k इक्वल टू 3 आ जाएगा, n की वैल्यू क्या है 6। नाउ पुट these two values in the formula, तो n की वैल्यू क्या है 6 प्लस k की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, दैट इज 8 c2। तो 8 c2 कितना होता है, 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2.1, तो ये आ गया 28। सो देयर विल बी 28 टर्म्स, जब मैं इसको क्या करूंगी एक्सपैंड करूंगी, देयर विल बी 28 टर्म्स। ऑलराइट,
नाउ कम टू अगेन नंबर ऑफ टर्म्स का ही हम टॉपिक कर रहे हैं, तो उसमें आपको आगे करवाने वाली हूँ कि जैसे कि मान लो x प्लस वाई की क्यूब है, इसको खोलो 3x की क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3x वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब, ऐसी x माइनस वाई का क्यूब खोलो। ये आ गया। माइनस के लिए सिंपली क्या होता है, यहाँ माइनस आ जाता है। अगर मैं इसके आपको जर्नल एक्सपेंशन कराऊं कि व्हाट इज द जर्नल एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई रेज टू पावर n इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर दैट इज nc0, वही इसमें से ये कम किया तो n, y की पावर 0 आएगी दैट इज 1 विच आई एम नॉट गोइंग टू राइट। नेक्स्ट आ गया माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1, जो ये है ये ऊपर आ जाता है, प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा माइनस 1 की पावर n, तो यहाँ पे आएगा x की पावर लास्ट होता है हमारे पास ncn, x की पावर तो 0 हो जाएगी, y रेज टू पावर m। ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे m की जगह क्या आ गया, क्यूब आ गया, 3 आ गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 वाले केस में 3c0 x की पावर 3 3c1 x की पावर 2y, तो 3c2 x की पावर 3 माइनस 2 इज 1 y का स्क्वायर। अब सीधा लास्ट वाला लिखो, n की वैल्यू क्या है हमारे केस में 3, तो माइनस 1 की पावर 3 क्या होगा, यस माइनस 1 की पावर 3 इज माइनस, तो NCN दैट इज 3c3 y की पावर 3। अब हमें ये पता है ये क्या होता है 1, दिस इज 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 1, तो ये मेरे पास ऊपर वाली एक्सपेंशन बन जाएगी। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन x माइनस वाई रेज टू पावर n। ओके, बस ऑल्टरनेट साइंस आते हैं लिखने, जो कोफिशिएंट है वही पास्कल ट्रायंगल से हैं, ऑल्टरनेट जगह पे क्या आएंगे मेरे पास नेगेटिव साइंस आ जाएंगे। यस एवरीबॉडी, अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला करना है। इससे पहले क्योंकि आपको इजीली समझ आ जाए, एक बार जल्दी से x प्लस वाई की पावर 4 की भी लिख लो, तो क्या आएगा x की पावर 4 के केस में याद है जब मैंने पास्कल ट्रायंगल लिखी थी तो उसके मेरे पास कोफिशिएंट क्या आए थे 1 4 6 4 1। नंबर ऑफ टर्म यहाँ 5 होने वाली है, तो देखो ये 5 ही है मेरे पास। तो नेक्स्ट आएगा मेरे पास 4x क्यूब y। अब देखो मैं जल्दी से लिख रही हूँ क्योंकि मुझे कोफिशिएंट्स पता है। माइनस वाले में कुछ नहीं करना, ऑल्टरनेट जगह पे क्या लगा देना साइन। So these are two expansions. Okay. अब हमने नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला निकालना है इन केस ऑफ x प्लस वाई रेज टू पावर n प्लस x माइनस वाई रेज टू पावर n। एक तो ये, अगला x प्लस वाई रेज टू पावर n माइनस x माइनस वाई रेज टू पावर n। एक प्लस और एक प्लस और एक माइनस के केस में। ठीक है जी। देखो अब यहाँ पे जो मेरा n है वो ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है। सेम यहाँ पे n मेरा ऑड और इवन हो सकता है ना। अब यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले इन केस ऑफ द ऑड, चाहे आप दोनों को प्लस करो, चाहे आप x प्लस वाई रेज टू पावर 3 x माइनस वाई रेज टू पावर 3 दोनों को चाहे ऐड कर लो, तो भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 2। चाहे आप इन दोनों को माइनस कर लो तो भी आपके पास कितनी आएंगी 2। तो अगर आपके पास जब भी ऑड है
तो उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला ऑलवेज बी n+1 डिवाइडेड बाय 2, n+1 डिवाइडेड बाय 2। सीधा इसको लर्न कर लीजिए। तभी 3 के केस में 3+1 कितना हुआ 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 ही आंसर आ रहा है। पर इवन के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप इवन के केस में देखो दोनों को ऐड करोगे, ये इवन वाला केस है, x+y⁴ प्लस x-y⁴। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 आएंगी। अगर आप दोनों को माइनस करते हो तो आपके पास 2 टर्म्स आएंगी। तो देखो अगर प्लस का केस है और इवन है, अगर प्लस का केस है और इवन है तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखो इवन के केस में दैट इज 4, तो पहले इसको डिवाइड बाय 2 +1 करो क्योंकि प्लस वाला केस है। माइनस वाले केस में चुपचाप इसको जस्ट डिवाइड बाय 2 कर दो। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ऑड के केस में n+1 डिवाइडेड बाय 2 और इवन के केस में क्या करना है, अगर तो प्लस है तो +1, अगर माइनस है तो ऐसे ही छोड़ दो n/2। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, n इवन था 4 था, तो अगर आप प्लस वाला केस देखोगे इवन के केस में तो 4 डिवाइडेड बाय 2 +1 3 आ गई ना। ये देखो अगला ये फाइंड करो माइनस के केस में, तो सिंपली n/2 दैट इज 4/2, 2 टर्म्स, बिल्कुल 2 आ रहा है। ठीक है जी। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट फॉर्मूला वी कैन फाइंड हाउ मेनी टर्म्स इन x+y⁴n प्लस x-y⁴n एंड इन केस ऑफ द नेगेटिव। बस ऑड और इवन का आपको याद करना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। और मोर ओवर अभी हमने जो फॉर्मूला किया दैट इज फॉर द, अगर मेरे पास k वेरिएबल है उसकी पावर n, तो आज हमने सीखा कि हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बायनोमियल के। फर्दर देयर आर मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच वी कवर इन द नेक्स्ट वीडियोज, एंड फॉर द टाइमिंग थैंक यू सो मच फ्रॉम द बंसल अकेडमी।